सुनो यार, के बाद मालूम चलेगा सुसाइड करने गए हम बाहर होते गए तो ऊपर का कहां रहेगा 4 भगवान है ताजी कैसे करेंगे हम सक्षम नहीं है कोर्ट में जाने के लिए सर हम कमाएंगे पर पास के कोर्ट में जाएंगे साहब ये कितना खर्चा करेंगे अब मुझे बता मुझे बता लाखों खर्चा करेंगे बैठ रखो अस्थिर से। सुसाइड करना कायरता है, चल जाओ। ये आंसू किसी कमजोर इंसान के नहीं बल्कि देश की सरहदों की रक्षा करने वाले एक फौजी के हैं जो तमाम दुश्मन की गोलियों से नहीं डरता। वो आज बिहार के भूमाफियाओं और भ्रष्ट सिस्टम के आगे टूट गया। ये फौजी छपरा में जब डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के सामने हाथ जोड़कर रोता रहा। इस जवान ने वो कह दिया जो शायद हर आम बिहारी का दर्द है, सर न्याय नहीं मिला तो सुसाइड कर लूंगा। 4 बहनें हैं, उनकी शादी कैसी होगी? आखिर रक्षक को इतना बेबस किसने किया? नमस्कार, मेरा नाम है पीयूष तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं नवभारत लाइव। बिहार में सुशासन के लाख दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। छपरा के भिखारी ठाकुर प्रेक्षागृह के आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने सबका कलेजा चीर दिया। सुपौल में तैनात सेना के जवान सहदेव कुमार जब अपनी फरियाद लेकर डिप्टी सीएम के पास पहुंचे तो उनका दर्द आंसुओं के जरिए छलक पड़ा। जमीन विवाद में पिता को खो चुके और चाचा के ब्रेन हेमरेज से जूझ रहे इस जवान की बेबसी देखकर वहां मौजूद हर शख्स सन्न रह गया। क्या है ये पूरा मामला, आइए विस्तार से समझते हैं। सहदेव कुमार छपरा के मरहौरा के रहने वाले हैं। उनका आरोप है कि भूमाफिया ने उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया और लगातार प्रताड़ित भी कर रहे हैं। वो सहदेव ने रोते हुए बताया कि माफिया से लड़ते लड़ते उनके पिता की जान चली गई। वो बेबस होकर बोले, सर हम बॉर्डर पर देश बचाएं या यहां आकर कोर्ट कचहरी के चक्कर काटें। मतलब माफिया से नहीं लड़ पा रहे हैं सर, 4 बहनें हैं, सुसाइड करने का मन करता है। एक फौजी का सार्वजनिक मंच पर इस तरह से टूटना बताता है कि माफियाओं के हौसले कितने बुलंद हैं। जवान को इस कदर टूटता देख उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने उन्हें संभाला और कहा कि सुसाइड करना कायरता है। उन्होंने साफ लहजे में कहा कि अगर हम अपराधियों से डर गए तो वो हम पर चढ़ जाएंगे। डिप्टी सीएम ने तुरंत जिला प्रशासन को कड़ी कार्यवाही के निर्देश दिए और स्पष्ट किया कि सरकारी या किसी गरीब को जमीन पर कब्जा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन सवाल वही है, क्या शासन से माफियाओं का कब्जा हटेगा? क्या सहदेव को वो जमीन वापस मिलेगी? सहदेव ने विजय कुमार सिन्हा से क्या बातें की, क्या कुछ बातें हुई, सबसे पहले आप ये पूरी वीडियो देखिए। घर में लाश गया मेरे बड़े का भाई आया है, मेरा माँ का सुगर से भी पैर कट गया है। एक माँ क्या जमीन का मामला क्या है? वो जमीन जो है अधिकारी से हमको कुछ भी हमको क्या सपोर्ट नहीं है। वो जो जमीन का भूमि माफिया है मुरारी प्रसाद, वो मरहौरा का मुर्रम मिल है प्रसिद्ध है, वो भी खरीदा हुआ है। कहीं भी तो 15 कट्ठा 20 कट्ठा जमीन कीनता है, जमीन का दबंग आदमी हुआ है सर। आप क्या करते हैं? हम सब पुलिस विभाग में नौकरी करते हैं। साथ पुलिस विभाग में रहने वाला आदमी सुसाइड की बात करेगा? क्या करेंगे सर, अब कहाँ लाएंगे? हम अकेला नौकरी पर बाहर लाएंगे, मेरा पूरा परिवार कहाँ जाएगा? 7 परिवार है, कहाँ लाएंगे? घर में किसी से भेजिए, मेरा चाचा निकलाएंगे, मेरे माँ का गोल कटा हुआ है सर। ड्यूटी करते हैं, ड्यूटी करके भेजे सर के माध्यम से दूध चाय मारते हैं। सोमवार को बृहस्पतिवार को आते नहीं हो पाता है सर। देखो रोबो मत सर, सीओ का सरपंच अधिकारी ने सभी लोग बताते हैं। क्या है इनका मामला जी, आपको जानकारी में है? ये सर किसी से पूछिए कहाँ इनसे मिले हैं? जी सर, इनसे मिले हैं? एप्लीकेशन दिया है सर। हम पूछ रहे हैं, पहले लंबी सांस लेके अस्थिर हो जाओ। आप इनसे मिले हैं? नहीं सर, ये नया परिवार में आप कौन सीओ है वहाँ से? पहले कौन था वहाँ परिवार में?
अम्रपाली के पहले सब लोग मिली भगत से किया हुआ है लोग सर। आप वहां से मालूम आप कर्मचारी डीसीएलआर साहब आइए, एक और चेयर दीजिए, कुर्सी खींच लीजिए, 2 कुर्सी। श्रीमान इंग्लिश में आपके से विश्वास है, टीएम सर से विश्वास। आप सुनिए, एक सुनो सुनो यार, के बाद मालूम चलेगा सुसाइड कर लेंगे हम, बाहर देंगे तो ऊपर का कहां रहेगा, 4 भगवान है ताजी कैसे करेंगे हम सब चाहते हैं कोर्ट में जाने के लिए सर, हम कमाएंगे पूरे पास के कोर्ट में जाएंगे साथ, ये कितना खर्चा करेंगे अब मुझे बता, मुझे बता लाखों खर्चा करेंगे सर। बैठ रखो अस्थिर से, सुसाइड करना कायरता है, नहीं तो चल जाओगे तो परिवार को कौन देखेगा? अब क्या करेंगे सर, बाहर कहां आपको न्याय मिलेगा। हम पे विश्वास है यार, किसी पे विश्वास नहीं। सुरक्षा में हो, दूसरे की सुरक्षा करते हो, 3 महीने से सर कागज नहीं मिल रहा था, किसे कैसे हम निकाले हैं कागज, हम जान रहे हैं सर। आप इसका मामला को देखिए। नहीं सर, डीएम साहब विश्वास है, इन पे विश्वास नहीं है, अधिकारी सीओ के पास कोई भी विश्वास अरे नहीं। नया परिवार में है, नया परिवार में है। नहीं डीएम साहब रद्द किए हैं सर, इनका प्रतांग। अच्छा एडीएम साहब, ये प्रतांग जो है सर 774 दिनांक 8/10/22 को, ये प्रतांग कोई है नहीं है, आप सब नोट किया जाए, गलत में डाला गया है। एक प्रतांग सर जो है प्रतांग यानी कि डिजिटल महावा का प्रतांग 231 दिनांक 12/2/19, ये प्रतांग नहीं है। आप देखा जाए प्रतांग दूसरा है, गलत मत बनाकर कोई भी कर्मी बना दिया, नीचे के पदाधिकारी बन दिया सीनियर, अब सीनियर सिग्नेचर का टोटल कोई पता थोड़ी है 20 बना 25 बना का, तो सब चेक करवाया जा सब। और लेटर पर लेटर प्रतांग फेंका गया, सब कागज सब श्रीमान हम निकाले हुए हैं सब, प्रतांग से निकाला गया सब। क्या नाम है आपका? सहदेव कुमार। सहदेव कुमार, पिता का नाम? मनोहर प्रसाद। एक और मेरा भाई है श्रीवास्तव प्रसाद, भी सब साथ में नाम है सर। आप ऐसा करिए, पहले नंबर तो ये दिमाग से सब लोगों को कहते हैं कि अगर जो अपराधी से हम डर गए तो अपराधी हम पर चढ़ जाएगा। नहीं, आप सुनो पहले, अपराधी से डरना नहीं है, लड़ना है। लड़ने में सरकार और विभाग आपके साथ है, आपको न्याय देगा। इसका पूरी मामला को डीसीएलआर साहब आप लेकर के डीएम साहब के पास आप फाइल है सर, आया डीएम साहब आप एक बार इस मामला को एक कागज देख लिया जाए, एक जमाबंदी में 2 है श्रीमान देख लिया जाए। आप ऐसा करिए, डीएम साहब से जाकर के से मिले हुए हैं 3 बार, अलग से मिल करके मिले हुए सर। और कहाँ पर अभी आप सर्विस में कहाँ हो? सुपौल में बचे हैं सर। एसपी साहब एक बार देख लीजिए, ये कुछ लोगों को हम लोग विशेष प्रिविलेज दिए हैं, जो सेना में है, जो सुरक्षा में है, पुलिस में, जो स्वास्थ्य में है और जो विकलांग या विधवा है। ऐसे लोगों को प्राथमिकता से हमारे विभाग के लोग पूरी ताकत से मदद करना है। जरूरत पड़े तो अपने तरफ से उसके घर जाकर के उसके कागजात और उसकी व्यवस्था को सहयोग कर करके निष्पादन करना है। आवश्यकता पड़ेगा तो विभाग आपको इसके लिए मदद करेगा। श्रीमान 2 मिनट और सुन लीजिए श्रीमान, हमको कुछ ज्यादा बहुत टॉपिक है सर, कागज हम प्रूफ देंगे, गलत किए होंगे सीओ साहब, इसका कहिएगा, लेटर मेरे पास है एडीएम साहब के द्वारा सब। डीएम साहब आप दचवा लीजिए, अगर जो वो सीओ गलत किया है तो उस पर सख्त कार्रवाई करेंगे, ये भी ध्यान में रख लीजिए। श्रीमान अभी हड़ताल में है क्या वो? 2019 का है सर। कौन था सीओ? आपको मालूम चला एडीएम साहब का प्रतांग साहब यानी कि 2022 में अगस्त में मालूम चला। चचवा लेते हैं, एक बार चचवा लेते हैं और डीएम साहब से मिल लीजिए। 1 मिनट श्रीमान, 465 जमाबंदी में 2 श्रीमान हमारा प्लॉट है, एक मेरा मकान है 1967 से जमीन यानी कि मकान यानी बनाकर हम लोग रह रहे हैं, और उसके बाद 1450 जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जमीन है, रोड सर पूरा है सर, आप देख लिया जाए। अमीन से अभी 15-20 दिन पहले माफी करवाया है, आपके माध्यम से सरकार के द्वारा से ई माफी करवाया गया, हम माफी भी करवाए हैं सर, उसका भी देख लिया जाए। घर में नापी भी हुआ, पैसा का डिमांड किया, नहीं दिए, हम क्यों देंगे? हम मेहनत से कमाते हैं, हम क्यों पैसा देंगे? फिर उसके बाद आए लिखे होके
267 का लिख दिए सर, देखा जाए सर नापियों की सब नक्शा सब बनाए हैं 267 में। माफी के लिए पैसा क्या मांगा? वो क्या वो आए थे यहाँ पर, वो चालान जो सरकार का होता है वो जमा कर दिए। जी नहीं, अमीन साहब आए थे, उनके साथ 2-3 आदमी थे। अमीन है क्या? क्या नाम है? वो भी ऐसा नाम देखिए सर, फोटो भी हम खींचे हुए। नाम क्या देखिए, दिखाई तो डीसीलर साहब। ये सर एक पॉइंट और देखा जाए सर, 1467 जो है ये हम लोग का जमीन है सर। आइए इसके बाद में माफी जो है सर, बाद में कह रहे हैं सर हम किसी दखल में है, ये हम जल्दी नहीं करते हैं। अब उनका हम रफ जो किए हैं वहाँ पे जाके जमीन के वर्तमान पर, तो उसका हम लेटर भी रखे हैं, लिखे हैं मेरे पिताजी। कौन है अमीन? क्या नाम है? आपका जमाबंदी कैंसिलेशन का तो एडीएम के पास गया ही हुआ है, कैंसिल कर दी श्रीमान। कैंसिल हो गया है। जी सर। अभी आप पे क्या शिकायत है? वो रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है कैंसिल होने के नहीं बाद? हुआ सर, आपके पास हुआ है। एक सेकंड, मेरे पास सुनवाई में चल रहा है क्या? जी सर, उस समय एक सेकंड, सुनवाई में मेरे पास चल रहा है, आप रख लिए सुन लीजिए मेरी बात। मैंने सुनवाई में आदेश पारित कर दिया है, नहीं साहब नहीं किए तो अभी सुनवाई चल रही है ना? नहीं सर, उस समय जब यानी कि सर सुनिए, जो पूछ रहा हूँ उतना बताइए, ठीक है? मेरे पास सुनवाई में चल रहा है, मैंने दोनों पक्षों का सुन के आदेश पारित कर दिया है। नहीं श्रीमान, अभी सुनवाई चल रही है। नहीं सर, वो उस समय हम यानी कि 7 जुलाई 2025 से सर के पास दायर किया गया कि श्रीमान 21-25-24 जो है हर एक सप्ताह 2 बार सोमवार। अभी जो पूछे ये तो अभी आए हैं। बताइए ना। जब जी सर आप सुन लीजिए धैर्य से जो मैं पूछ रहा हूँ। पिछली कब डेट पड़ी थी सुनवाई की मेरे कोर्ट में? जी श्रीमान 22 दिसंबर 2025 को सोमवार दिन था। उस समय सुबह में 3 बजे मेरे पिताजी का ब्रेन हेमरेज हो गया। हम सुबह से आते रहे, उस समय कोर्ट में आपके कोर्ट में हम नहीं जा पाए था संस्कार में उसमें सीमा लगे, जिसका प्रमाण में हम ये नए आए हैं, ये अगली डेट रखते हैं, एक बार आप चल जाएंगे। अभी आपका केस चल रहा है मेरे कोर्ट नहीं में? चल रहा सर, बाकी में अप्रूव के लिए नहीं रखने क्या हुए? या तो आदेश हुआ होगा, आदेश नहीं सीमान हुआ फिर है। सुनवाई होगी, आके सुनवाई में जी अपना सीमान पक्ष वही रखिए। रिकॉल के लिए सर आपको सर वकील के माध्यम से दिया गया है सीमान। मेरे कोर्ट में सुनवाई होगा, उसमें आप अपना पक्ष रखिएगा, क्या इशू है? जी सर, आपसे एक मौका सर चाहिए सर, आइए कोर्ट में रखिएगा। ये मौका देंगे, आप जा करके एक बार मिल लीजिए। मेरे कोर्ट में पेंडिंग है, अपना पक्ष रखिए। जी सर, ठीक है। केस संख्या क्या है आपका? हाँ 21-25-24 मेरे कोर्ट में। जी श्रीमान। क्या है मैडम बताइए? आप भी इनके जमीन की नापिका? सीमांकन किसे हमारा ये है ना, अब स्पॉट पर गए थे ना, पाना वाला सीमांकन प्रसाद हो रहा है, कौन रहा था? आप उधर में, आप धैर्य रखिए, माइक मुंह पर लगाइए। इनका नापी कर दिए, सीमांकन कर दिए, पैसे का भी डिमांड किए थे। नहीं जाइए, नापी हो गया ना, ठीक जैसे आपने सुना आया थे, हम लोग जो नापी करते हैं, नापी जो साथ में दो चार लोग रहते हैं सर, वो किए हैं। नापी में 2-4 लोग रहता है। श्रीवास्तव प्रसाद सीमान देखा है, कितना लोग रहता है सर? सिपाही से कौन पैसा लेगा सर? नहीं लिखा है सर, सीमान जो लिखा है, अब आगे लिखा है कैसे सफल है। चलिए, आपका अब हो गया है, नापी भी हो गया। जी सर। डीएम साहब संज्ञान में भी ले लिए, एसपी साहब भी उसको देख रहे हैं, आपका काम होगा। और एक चीज बता देते हैं, अगर जो सुसाइड की बात करिएगा तो आपको कार्रवाई होगी, नहीं तो कार्रवाई होगी। आपने ये वीडियो देखा, ये सहदेव कुमार के ये आंसू पूरे बिहार के प्रशासन पर एक तमाचा है। जब देश की रक्षा करने वाला जवान खुद को असुरक्षित महसूस करे तो आम जनता का क्या होगा। हम उम्मीद करते हैं कि डिप्टी सीएम के निर्देश के बाद सहदेव को न्याय जरूर मिलेगा। और इस मामले पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए नवभारत लाइव के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।